आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम सभी ऐसी सप्ताह में प्रवेश किए हैं जिसे पवित्र सप्ताह कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में पवित्र सोमवार, पवित्र मंगलवार और पवित्र बुधवार के विषयों में जाना है। आज गुरुवार है, पवित्र गुरुवार, जिसे पुण्य गुरुवार भी कहा जाता है। यह लेंट का अंतिम दिन है। लेंट पवित्र गुरुवार की शाम को प्रभु भोज की शुरुआत के साथ समाप्त होता है। पवित्र गुरुवार यीशु द्वारा अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज की याद दिलाता है। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोस डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, पवित्र गुरुवार को यीशु अपने चेलों के साथ अंतिम भोजन करते हैं। बगीचे में पीड़ा सहते हैं और उनके साथ विश्वासघात किया जाता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन में यीशु रोटी तोड़ते हैं और दाखरस बांटते हैं, जो परमेश्वर के मेमने के रूप में उनके बलिदान की भविष्यवाणी करता है। इसलिए वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 19 पद में, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में से जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। आगे वचन में हम देखेंगे कि यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 34 से 35 पद में लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यीशु यहाँ लोगों से प्रेम करने और उनकी सेवा करने को कहते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोकर सच्ची सेवा और प्रेम का उदाहरण पेश किया। फसह के पर्व से पहले यीशु ने जान लिया कि जगत को छोड़कर पिता के पास जाने का मेरा समय आ पहुंचा है। तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। शैतान ने सिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के मन में यह डाल दिया था कि यीशु को पकड़वाए, और भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में दे दिया है और मैं परमेश्वर से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन से उठकर अपने बाहरी वस्त्र को उतार दिया और अपने शरीर में एक अंगोछा बांधा। फिर उसने बर्तन में पानी भरा और चेलों के पांव धोने लगा और अपने शरीर में बंधे अंगोछे से उन्हें पोंछने लगा। वह शमौन पतरस के पास आया, जिसने उनसे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोएगा? यीशु ने उत्तर दिया, तू अभी नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ, परंतु बाद में समझेगा। पतरस ने उनसे कहा, तू मेरे पांव कभी नहीं धोएगा। यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उनसे कहा, हे प्रभु, केवल मेरे पांव ही नहीं वरन मेरे हाथ और सिर भी धो। यीशु ने उनसे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव को छोड़ और कुछ धोने की जरूरत नहीं, बल्कि वह पूरी तरह से शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, हालांकि तुम सब नहीं, क्योंकि यीशु जानता था कि उसे कौन पकड़वाएगा। इस कारण उसने कहा, तुम सब शुद्ध नहीं हो। जब यीशु ने उनके पैर धोए, अपना वस्त्र पहनकर वापस मेज पर बैठ गए, तो उसने उनसे कहा,
क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें एक उदाहरण दिखाया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। हमने बाइबल में यीशु के शब्दों को पढ़ा। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये पवित्र दिन हमारे विश्वास के लिए कितना जरूरी है। रोटी और दाखरस मसीह के शरीर और रक्त का प्रतिनिधित्व करती है, जो अंतिम भोज की घटनाओं को याद दिलाती है। यीशु की कमर के चारों ओर की तौलिया या अंगोछे की छवि भी पृथ्वी पर उनके अंतिम कार्यों में से एक को दर्शाता है, जो उनके शिष्यों के पैर धोना है। प्रेम एक ऐसी चीज है जिसे आप दे सकते हैं। हमें यीशु से सीखना चाहिए कि हम कैसे एक दूसरे से प्रेम रखें, कैसे दूसरों के साथ नम्र से रहें, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। हमें यीशु की तरह दीन और नम्र बनना है। हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी ने इस वचन के द्वारा अपने अपने मनों को नम्र और दीन किया है, अपने मनों को दूसरों के प्रति प्रेम करने के लिए तैयार किए हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो स्वर्ग धाम में हो शन्ना। पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, विशेषकर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर पिता। जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, इस वचन को सुन रहे पिता, आप सभी के दिल और दिमाग को आशीषित कर पिता, ताकि ये सभी आपके गुण भेद को समझ सके, आपके बताए हुए मार्गों पर चलने पाए पिता। आपके वचन के द्वारा पिता ये एक दूसरे से प्रेम करने वाला होने पाए पिता। ये सभी अपने कठोर मन को नम्र करने पाए पिता। पिता, आप प्रत्येक घर से चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ, नशे की बुरी आदत, बीमारी दूर कर पिता। प्रत्येक घर में अपनी आशीष दे, प्रत्येक घर में अपनी शांति दे पिता। पिता, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।